तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसलेटर के बारे में। तो देखिए यहाँ पे एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से पूछ लिया है, जैसे कि व्हाट इज ट्रांसलेटर एंड इट्स टाइप। ट्रांसलेटर क्या होता है और उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार का ट्रांसलेटर होता है। ओके, तो देखिए ट्रांसलेटर का मतलब क्या है। ट्रांसलेटर का मतलब है ट्रांसलेट करना। ओके, ट्रांसलेटर का मतलब क्या हुआ, ट्रांसलेट करना, मतलब एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। फॉर एग्जाम्पल कोई दो लोग हैं, ठीक है, मान लिया कि हम हैं और आप हैं, हमें इंग्लिश आती है, मान लिया हमें हिंदी आती है और आपको इंग्लिश आती है। ओके, बट हमें इंग्लिश नहीं आती है और आपको हिंदी नहीं आती है, तो बीच में क्या होना चाहिए, बीच में एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज आती हो, जिससे कि हम उससे हिंदी में बात करेंगे, वो ट्रांसलेट करके आपको इंग्लिश में बता देगा। आप उससे इंग्लिश में बात करेंगे, वो ट्रांसलेट करके हमें हिंदी में बता देगा। तो क्या हुआ, ट्रांसलेटर का काम होता है, ट्रांसलेटर दोनों ही लैंग्वेज को जानता है जिस के बीच में वो बैठा हुआ है, या फिर जिन दो चीजों के बीच में कम्युनिकेट करा रहा है। ठीक है, तो लैंग्वेज का जो बदलाव है वो क्या कहलाता है, ट्रांसलेटर कहलाता है। आई होप ट्रांसलेटर क्लियर हो गया होगा। अब कंप्यूटर की बात करते हैं, तो कंप्यूटर में बेसिकली दो लैंग्वेज हम पढ़ते हैं, जैसे कि पहली होती है हाई लेवल लैंग्वेज एंड देन दूसरी होती है मशीन लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जो हम बोलते हैं, ओके, जो हम टाइप करते हैं या फिर हम इनपुट में लैंग्वेज देते हैं, वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है। मशीन लेवल लैंग्वेज जो मशीन को समझ में आती है वो कहलाती है मशीन लेवल लैंग्वेज। ठीक है, मशीन लेवल लैंग्वेज, जैसे कि बाइनरी। तो मशीन जो होती है, सीपीयू जो है, वो किस फॉर्म में वर्क करेगा, बाइनरी की फॉर्म में डेटा को स्टोर भी करता है, प्रोसेस भी करता है ना। तो वो क्या कर रहा है, बाइनरी की फॉर्म में सारी प्रोसेस को कर रहा है। तो बाइनरी फॉर्म कैसी लैंग्वेज हो जाएगी, मशीन लेवल लैंग्वेज हो जाएगी। ओके, आई होप यहाँ तक आपको ट्रांसलेटर क्लियर हो गया होगा। अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं, कितने टाइप के ट्रांसलेटर होते हैं वो अब हम देखने वाले हैं, क्योंकि हमने ट्रांसलेटर पढ़ लिया क्या होता है। अब इसके टाइप्स होते थे, क्वेश्चन है ये। ओके, ये बॉक्स में बंद कर दे रहे हैं हम। क्वेश्चन ये है, दो तरीके से पूछा गया था, दोनों तरीका मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। पहला पूछा गया था व्हाट इज ट्रांसलेटर एंड इट्स टाइप, ट्रांसलेटर क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। और दूसरा पूछा गया था कंपेयर करना है किसको, कंपाइलर, इंटरप्रिटेटर और असेंबलर। किसको कंपेयर करना है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। तो कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर जो है वो क्या है, एक ट्रांसलेटर के ही तीनों प्रकार हैं। तो उन तीनों प्रकार को अलग अलग कंपेयर कर रहा है, उनकी तुलना करनी है ना, वो कैसे वर्क करते हैं, है ना, कहाँ पे इनका एप्लीकेशन है वो पूछा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज ट्रांसलेटर और उसके टाइप पूछे जाए तब भी आप इसको लिख सकते हैं। ओके, चलिए, तो हमने क्या देखा, ट्रांसलेटर देखा। ट्रांसलेटर क्या करता है, ट्रांसलेटर का काम होता है ट्रांसलेट करना। क्या करना, ट्रांसलेट करना, ट्रांसलेटर का काम होता है। ट्रांसलेटर कितने प्रकार के होते हैं, तो हमें यहाँ पे पढ़ना है, ट्रांसलेटर तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है कंपाइलर, दूसरा होता है इंटरप्रिटेटर, ओके, दूसरा होता है इंटरप्रिटेटर और तीसरा होता है असेंबलर। ठीक है, तो अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए, फर्स्ट आता है हमारा कंपाइलर। ठीक है, तो ये देखिए, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दी हैं, आप इनके नोट्स बनाइएगा और प्रिपेयर कीजिएगा, अच्छे से रिवीजन कीजिएगा और उसके बाद पेपर में आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कंपाइलर। तो कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर एक क्या है, ट्रांसलेटर है। कंपाइलर क्या है, एक ट्रांसलेटर है। अगर ये ट्रांसलेटर है तो ये क्या कन्वर्ट करता है, किसको बदलता है, तो कंपाइलर यदि एक ट्रांसलेटर है, क्योंकि ये ट्रांसलेटर है, तो ये क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर क्या करता है, कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में। हाई लेवल लैंग्वेज जो हम बोलते हैं या फिर हम जो इनपुट पे देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया, कोई भी नाम लिख दिया, हमने यहाँ पे सुनील लिख दिया, ठीक है, तो ये नाम क्या हो गया, हाई लेवल लैंग्वेज हो गया। ठीक है, अब मशीन जो होती है या फिर जो कंप्यूटर है वो सुनील को सुनील की फॉर्म में नहीं लेगा, वो अपने हिसाब से लेगा मशीन लैंग्वेज में।
तो मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है, जो बाइनरी लैंग्वेज होती है वो हमारी मशीन लैंग्वेज ही कहलाती है। बाइनरी कैसे होती है, 0 और 1 की फॉर्म में। तो ये क्या करेगा, इस सुनील को सबसे पहले किसमें, मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलेगा, क्योंकि मशीन जो है वो अपनी भाषा समझेगी और हम अपनी भाषा समझते हैं। तो हमने ये सुनील इनपुट पे दिया, कंपाइलर अपना काम करेगा और वो क्या करेगा, इस सुनील को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। और बाइनरी फॉर्म में जब उसको कन्वर्ट कर देगा तो कंप्यूटर जो है वो समझ जाएगा कि हमने उसको इनपुट क्या दिया है। ओके, चलिए अब आगे लिखा हुआ है एट ए टाइम। अगेन पढ़ते हैं हम इसी हेडिंग को, जिससे कि 2 पॉइंट एक साथ लिखे हुए हैं। कंपाइलर कन्वर्ट होल हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम टू मशीन लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम एट ए टाइम। कंपाइलर जो है, जो भी हमारा प्रोग्राम है उसको एक ही बार में हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, एक ही बार में, एट ए टाइम इसीलिए एक ही बार में। ओके, यहीं पे अगर हम बात करते हैं किसकी, इंटरप्रेटर की, किसकी बात करें, इंटरप्रेटर की। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये भी कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम में। दोनों ही एक जैसा काम कर रहे हैं, तो फिर अंतर क्या है, अंतर ये है कि ये पूरे प्रोग्राम को एक ही बार पे कन्वर्ट कर देता है और ये पूरे प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। दैट इज डिफरेंस। ओके, तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। कंपाइलर भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, वो क्या करता है, एक ही बार में पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है। इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, बट वो लाइन बाय लाइन करता है। और अगर कोई चीज लाइन बाय लाइन हो रही है, आपके पास एक पेज है, पेज पर पूरा डाटा लिखा हुआ है, अगर आप उसको लाइन बाय लाइन चेक करते हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, या फिर आप उसको एक ही बार में देख के सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं तब ज़्यादा टाइम लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, जब हम उसको लाइन बाय लाइन चेक करेंगे तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। ओके, तो ये क्या करता है, एक ही बार में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए इसका जो टाइम होता है वो कम हो जाता है। तो वही अगला पॉइंट आता है, इट कंज्यूम लेस टाइम एज कम्पेयर टू द इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कर रहा है, इसलिए उसमें ज्यादा टाइम लगेगा और यहाँ पे कम टाइम लगेगा। तो ये क्या करता है, कम टाइम को कंज्यूम करता है। आगे हो जाएगा, इट इज फास्ट एंड मोर इफिशियंट देन इंटरप्रेटर। ठीक है, तो अगर इसमें टाइम कम लग रहा है तो ये फास्ट होगा, और फास्ट होगा तो कैसा होगा, मोर इफिशियंट होता है। ठीक है, किससे, इंटरप्रेटर से। बात करें कंपाइलर की एप्लीकेशन की, तो ये यूज किया जाता है सी लैंग्वेज और C++ लैंग्वेज में यूज किया जाता है। ओके, आगे चलते हैं, इंटरप्रेटर क्या कहता है, ये स्लो होता है। किससे स्लो होता है, कंपाइलर से स्लो होता है। क्यों स्लो होता है, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन चेक कर रहा है, इसलिए ये मोर टाइम कंज्यूम करता है। और ज्यादा टाइम कंज्यूम करने का मतलब क्या है कि वो स्लो है। अगर वो स्लो है तो कैसा होगा, लेस इफिशियंट होगा, किससे, कंपाइलर से। ठीक है, इसके एप्लीकेशन क्या हो जाएंगे, तो रूबी, पर्ल, पाइथन और PHP लैंग्वेज में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो हमने 2 ट्रांसलेटर देखे, पहला था कंपाइलर और दूसरा था इंटरप्रेटर। ठीक है, अगला आता है असेंबलर। तो देखिए असेंबलर में ज्यादा कुछ चीजें नहीं है, ठीक है, जो भी है आप उसी को पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, assembler is used to convert assembly language program to machine level language program। ठीक है, तो assembler का एक काम होता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ये क्या कर रहे थे, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे थे। असेंबलर जो होता है वो असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इसका एप्लीकेशन होता है यूज्ड बाय द असेंबली लैंग्वेज। तो जो भी असेंबली लैंग्वेज में यूज किया जाता है वो होता है असेंबलर। ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन हो जाएगा असेंबली लैंग्वेज। ओके।